तो हेलो दोस्तों, मैं एक और क्लास लेके आ चुका हूँ। क्लास 10 सेकंड चैप्टर बहुपद के और क्वेश्चन लेके आ चुका हूँ। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और है। ठीक है, तो चलो बिना किसी देरी के मैं इन क्वेश्चनों को स्टार्ट करता हूँ। जैसा कि मैं पहले क्वेश्चन में ही पूरी लैंग्वेज बता दूंगा, भाषा बता दूंगा कि क्वेश्चन में आपको भाषा कैसे लिखनी है। फिर आगे के क्वेश्चन में बिना भाषा के करूंगा। ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। द्विघाती बहुपद एफ एक्स बराबर 3x² माइनस एक्स माइनस 4 के शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये द्विघाती बहुपद दे रखा है, इसके हमें शून्य ज्ञात करने हैं। ज्ञात कीजिए। शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध की स्थापना भी कीजिए। एक तो शून्य ज्ञात करने पहले इस द्विघाती बहुपद के, फिर उनके शून्यक तथा गुणांकों के बीच, ठीक है, गुणांकों के बीच संबंध भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कैसे होगा, पहले तो हम लिखेंगे माना द्विघाती द्विघाती बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा है। ठीक है, मैं मान लूंगा इस द्विघाती बहुपद के शून्यक कौन कौन से हैं, अल्फा और बीटा है। फिर लिखूंगा शून्यक ज्ञात करने हेतु। देखो शून्यक ज्ञात करने हेतु क्यों लिखा है मैंने, मैं इस द्विघाती बहुपद को लिखूंगा, फिर इसके पीछे जीरो लगा दूंगा। ये शून्य ज्ञात करने हेतु जीरो लगा दिया है मैंने। ठीक है, अब क्या करूंगा, 4 का इंटू में x² के गुणांक में करूंगा, मतलब 4 का इंटू में 3 में करूंगा। कितना आया, 12। अब मुझे 12 के ऐसे गुणनखंड करने हैं। यहाँ पे देखो चिन्ह, देखो यहाँ पे 4 के पास कौन सा चिन्ह है, माइनस का। तो माइनस करके एक्स का गुणांक है, एक्स का गुणांक क्या है यहाँ पे 1। तो मतलब माइनस करके 1r और इंटू करके 12 आए, तो मेरे को दो गुणांक मिल जाते हैं उनके। पहला गुणांक क्या मिल जाता है भाई, 4, और दूसरा गुणांक 3। क्यों, अगर मैंने 4 में से 3 घटाया तो 1 आएगा मेरे पास, और 4 का इंटू अगर मैं 3 में करूंगा तो 12 मिलेगा। तो ये मेरे को गुणांक मिल जाता है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं मिडिल टर्म को कैसे तोड़ूंगा, मध्य पद को 4 और 3 में तोड़ूंगा। ठीक है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर 3x² माइनस ब्रैकेट में 4 माइनस 3x माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, अब मैं ये x है ना, इस x का इंटू में 4 में करूंगा, फिर माइनस 3 में करूंगा, और ये वाला, ठीक है, इस माइनस के चिन्ह का इंटू मैं किस में करूंगा, पहले 4 में करूंगा, फिर माइनस 3 में करूंगा, फिर ये x का इंटू 4 में करूंगा और 3 में करूंगा। ऐसे होता है। तो अगर मैंने माइनस का इंटू अंदर करा तो ये हो गया -4x और माइनस प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, ये आ गया। अब मैं क्या करूंगा, ये दो आपको ये दो पद और इन दो पद में से कॉमन निकालूंगा। इस पद में क्या कॉमन आ रहा है भाई, x। तो मैंने x कॉमन ले लिया, अंदर बचे 3x माइनस 4 प्लस यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है 1, 3x माइनस 4 बराबर 0। अब देखो हमारा क्वेश्चन सही जा रहा है, कैसे पता चला, क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट बराबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब है हमारा क्वेश्चन सही जा रहा है। अब क्या करूंगा, ये जो है ना x और एक को मैं पास लिख लूंगा, x प्लस 1 लिख दूंगा इसको एक ब्रैकेट में, और ये दो ब्रैकेट है ना, इनको एक ही ब्रैकेट में लिख लूंगा, 3x माइनस 4 बराबर 0 लिख दूंगा। ठीक है, अब क्या करूंगा, ये जो ब्रैकेट आया ना, पहले इस ब्रैकेट को 0 के बराबर रख दूंगा, फिर ये दूसरे वाले ब्रैकेट को 0 के बराबर रख दूंगा। ऐसा करने से मुझे शून्य प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं शून्य प्राप्त करने हेतु x प्लस 1, ये पहला ब्रैकेट है, बराबर 0 रख दिया। यहाँ पे ये 1 किस में है, प्लस में, वहां पे जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। तो x बराबर -1 पहला शून्य का आ गया। इसको क्या मान लिया मैंने, ये भाई मान लिया ये अल्फा आ गया। ठीक है, और दूसरा ब्रैकेट क्या दिया है, 3x माइनस 4 बराबर 0। अगर -4 को मैं वहां पे ले जाऊंगा इजिकल टू के उधर साइड, तो प्लस का 4 हो जाएगा, और 3 को ले जाऊंगा तो डिवाइड में चला जाएगा। तो दूसरा x का मान क्या निकल के आया, 4/3। तो इसको मैंने क्या मान लिया भाई, ये बीटा है। ठीक है, अल्फा और बीटा की वैल्यू हमें पता चल गई। अब मैं क्या करूंगा, इसको ना इस समीकरण को तुलना कर दूंगा। किससे तुलना कर दूंगा,
3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0 को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर भाई क्यों करी मैंने तुलना? क्योंकि हमें इस समीकरण में से ए बी सी के मान चाहिए। तो यहाँ पे ए का मान क्या आएगा भाई? यहाँ पे ए का मान आएगा 3 और बी का मान क्या आएगा भाई? बी का मान आएगा -1 और सी का मान क्या आएगा? -4। ठीक है, ए बी सी के मान आ गए। अब हम क्या करेंगे? शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करेंगे। भाई कैसे करेंगे संबंध ज्ञात? हम यहाँ पे लिखेंगे शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध। अब मैंने आपको दो फॉर्मूले पढ़ाए। कौन कौन से दो फॉर्मूले? अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ठीक है, हमें अल्फा की वैल्यू क्या दे रखी है? -1, तो मैंने अल्फा की जगह -1 रख दिया। बीटा की क्या वैल्यू दे रखी है? 4/3 और बी की क्या वैल्यू दे रखी है? -1। अच्छा, यहाँ पे पहले से ही माइनस लगा है तो मैं क्या करूंगा? माइनस और ब्रैकेट में लिखूंगा -1 अपॉन ए की वैल्यू क्या दे रखी है? हमें 3, ए का मान 3 दे रखा है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? यहाँ पे एलसीएम ले लूंगा। मुझे इसके बराबर इसको लाना है, जब ही हमारा संबंध हो पाएगा। तो मैंने 3 एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पे आ गया -3 + 4 बराबर में, अगर मैं इस माइनस का इंटू अंदर करूंगा तो +1 हो जाएगा और अपॉन 3। अब -3 में से प्लस का 4 गए तो क्या बचा? प्लस का 1 और अपॉन 3, और यहाँ पे तो प्लस का 1 और अपॉन 3 है ही है। तो एक संबंध तो हमारा आ गया, 1/3 बराबर 1/3। इसका मतलब ये हमारा सही आंसर निकला है। दूसरा संबंध क्या है? मैंने आपको दूसरा फॉर्मूला पढ़ाया है, अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। ठीक है, अल्फा की वैल्यू क्या है? -1, बीटा की वैल्यू क्या है भाई? 4/3, सी की वैल्यू क्या है? -4 और ए की वैल्यू क्या है? 3। अच्छा, -1 का इंटू मैं 4/3 में करूंगा तो माइनस का 4/3 हो जाएगा, और यहाँ पे इजिकल टू के उधर तो माइनस का 4/3 है ही है। तो ये दूसरा संबंध भी हमारा निकल आया। ऐसे ही हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अब आ जाते हैं हम भाई दूसरे क्वेश्चन पे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार का होगा। ठीक है, हमें दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया है? द्विघाती बहुपद x² प्लस 10x प्लस 21 के शून्यक ज्ञात कीजिए तथा शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध की स्थापना कीजिए। अब ये क्वेश्चन आया बेटा 2025 में, और जो मैंने पिछला क्वेश्चन कराया था वो आया था भाई 2024 और 19 में। ठीक है, ये क्वेश्चन कैसे करेंगे? देखो, इसमें मैं भाषा नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट करूंगा। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है भाई? बहुपद x² प्लस 10x प्लस 21। ठीक है, ये हमें बहुपद दे रखा है। इसके बराबर में 0 लगा दूंगा और इसके दो शून्यक में मान लूंगा। ठीक है, दो शून्यक कौन कौन से मान लूंगा मैं? अल्फा और बीटा, दो शून्यक मैंने मान लिए इसके। ठीक है, दो शून्यक मान लिए। अब मैं क्या करूंगा? 21 है ना, इसका इंटू में x² के गुणांक में करूंगा। x² का गुणांक यहाँ पे क्या है? 1। कुछ नहीं है तो मैंने मान लिया 1 है। तो 21 के मुझे ऐसे गुणनखंड करने हैं कि मिडिल टर्म क्या है? 10, मतलब 10 को हमें ऐसे तोड़ना है, 21 को हमें ऐसे तोड़ना है कि प्लस करने पर 10 आए। तो मैंने दो गुणनखंड 10 देख लिए मैंने 21 के, 7 और 3, क्योंकि अगर मैं 7 में 3 जोड़ूंगा, 7 में अगर मैं 3 जोड़ूंगा तो 10 आएगा, और 7 का इंटू अगर मैं 3 में करूंगा तो 21 आएगा। तो 7 और 3 मेरे को दो गुणनखंड मिल गए। तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा कि x² प्लस 7 प्लस 3x प्लस 21 बराबर 0। अच्छा, तो इस x का इंटू मैं पहले 7 में करूंगा फिर 3 में करूंगा। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा x² प्लस 7x प्लस 3x
प्लस 21 बराबर 0। अब हमें ये दो पद और इस दो पद में से कॉमन लेना है। इस पद से क्या कॉमन आ रहा है बेटा, इस पद से कॉमन आ रहा है भाई x, तो यहाँ पे अंदर बचा x प्लस 7, और इस पद से क्या कॉमन आ रहा है भाई 3, तो यहाँ पे अंदर बचा x प्लस 7। अब हमारा क्वेश्चन सही हो रहा है, क्यों? क्योंकि ये और ये बराबर आ गए। अब इन दोनों ब्रैकेट को मैं एक साथ लिख लूंगा, x प्लस 7, और ये x और प्लस 3 को मैं एक ब्रैकेट में लिख लूंगा, x प्लस 3 बराबर 0। 2025 में आया है, 2027 में आने की संभावना बनती है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब ये दो ब्रैकेट जो हमें प्राप्त हुआ है, तो मैं पहले ब्रैकेट को 0 के बराबर रख दूंगा, और फिर मैं दूसरे ब्रैकेट को 0 के बराबर रख दूंगा, एक एक करके। ठीक है, तो मैंने क्या करा, पहले ब्रैकेट को 0 के बराबर रख दिया, x प्लस 7 बराबर 0। तो अगर प्लस का 7 इजिकल टू के वहां जाएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा, तो माइनस का 7 आ गया हमारा x की पहली वैल्यू, इसको मैंने मान लिया ये है अल्फा। ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट क्या है, x प्लस 3 बराबर 0। अगर प्लस 3 को मैं वहां पे ले जाऊंगा, माइनस का 3 हो जाएगा, तो दूसरी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, माइनस का 3। तो ये मान लिया, ये आ गया हमारे पास बीटा। अब हम इस समीकरण में से ए बी सी के मान बताएंगे। तो अगर मैं ए का मान बताऊं तो क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, इस समीकरण में से ए का मान क्या आ जाएगा, 1। बी का मान क्या आ जाएगा बेटा हमारा यहाँ पे 10, और सी का मान क्या आ जाएगा बेटा 21। ठीक है, एबीसी के मान हमारे पास आ गए। अब हम क्या करेंगे, शून्य शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की स्थापना करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे? अगर बेटा ये क्वेश्चन 4 नंबर में आया तो 2 नंबर तो आपको इसके ये करने के मिलेंगे, अल्फा और बीटा निकालने के, और 2 नंबर मिलेंगे आपको संबंध बताने के लिए। तो आपको दोनों चीज ही एकदम सतर्क रह के करनी है। ठीक है, तो अगर मैं संबंध बताऊं, पहला संबंध क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए के, माइनस बी अपॉन ए के। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू हमें दे रखी है -7, और बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, -3, बराबर यहाँ पे माइनस लगाओ, फिर हमें बी की वैल्यू क्या दे रखी है, प्लस का 10, तो 10 अपॉन 1, ए की वैल्यू 1 दे रखी है। तो अगर मैं नीचे 1 लगाऊं कोई फर्क नहीं है, लगाऊं नहीं लगाऊं कोई फर्क नहीं है। अच्छा, माइनस का 7 प्लस 3, माइनस का 3 क्या हो जाएगा, माइनस का 10 बराबर माइनस का 10। तो पहला संबंध तो हमारा आ गया कि माइनस का 10 बराबर आ गया माइनस का 10। ठीक है, अब दूसरा संबंध कैसे निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर करेंगे सी अपॉन ए। ठीक है, तो -7 इंटू करेंगे -3, और सी की वैल्यू का दे रखी है 21, और ए की वैल्यू का दे रखी है 1। ठीक है, अगर मैं माइनस के 7 का इंटू माइनस के 3 में करूंगा तो प्लस का 21 आएगा, और बराबर में प्लस का 21 है ही है, तो ये हमारे पास आ गया दूसरा संबंध। ऐसे ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, भाषा समेत ये क्वेश्चन करके आ रहे हैं पेपर में, क्योंकि भाषा से सबसे ज्यादा नंबर मिलते हैं, ये करने से नंबर नहीं मिलता, भाषा भी लिख के आनी है आपको। ठीक है, अब आ जाते हैं बेटा हम तीसरे क्वेश्चन पे। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन पे, तो अब हम आ जाते हैं बेटा तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार का है। ठीक है, इस वीडियो में एक जैसे ही क्वेश्चन लाया हूं मैं, एक जैसे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उनकी संभावना है। तो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, द्विघाती बहुपद x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 के शून्य ज्ञात कीजिए, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की स्थापना कीजिए। ये क्वेश्चन आया बेटा हमारा 2024 और 2020 में। ठीक है, 2024 और 2020 में ये क्वेश्चन आया। कैसे करेंगे, वही करेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 बराबर 0 लगा देंगे। ठीक है, अब इसके हम दो शून्यक मान लेंगे। दो शून्यक कैसे मान लेंगे, अल्फा और बीटा मैंने इसके दो शून्यक मान लिए, और इसके बीच के पदकों के हम कैसे तोड़ेंगे। ठीक है, हम 12 के ऐसे कैसे गुणनखंड करें कि 7 आ जाए प्लस करने पर। तो 12 के गुणनखंड अगर हमने करे, 12 के गुणनखंड करके देख लिए,
हाँ तो आ गए 4+3 गुणनखंड आ गए। अगर आप पे ना आए गुणनखंड करना तो आप पे नहीं आए बद्ध पद को तोड़ना तो आप पहले 12 के गुणनखंड कीजिए, फिर आप देखिए कि कैसे होंगे। तो 7 के 2 गुणनखंड आए 4+3, 4 और 3, 4 और 3। हम 7x को 4 और 3 लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में 4+3 एक्स प्लस 12 बराबर 0। अब इस x का गुणा 4 में करेंगे, फिर 3 में करेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 बराबर 0। अब ये दो पद हमारे पास निकल गए और ये दो पद निकल गए, तो इन दो पद में से हम क्या कॉमन लेंगे, x। तो x प्लस 4 अंदर बचेगा और इस दो पद में से हम क्या कॉमन लेंगे, 3। तो 3+4 हमारे पास अंदर बचेगा। तो हमारा क्वेश्चन सही जा रहा है क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट बराबर आ गए। अब हम क्या करेंगे, इस दो ब्रैकेट को एक साथ लिख लेंगे, x+4 और दूसरे ब्रैकेट में x+3 को लिख लेंगे, x+3 बराबर 0। अच्छा, फिर हम क्या करेंगे, एक बार इस ब्रैकेट को हम 0 के बराबर रख देंगे और एक बार इस ब्रैकेट को हम 0 के बराबर रख देंगे। ठीक है, तो अगर मैंने x+4 को 0 के बराबर रख दिया तो x का मान यहां से क्या निकल के आया, x का मान निकल के आया यहां से -4। ठीक है, ये क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया बेटा हमारे पास अल्फा। ठीक है, अल्फा पहला शून्य निकल के आया था। और x+3 को अगर मैं 0 के बराबर रखूंगा तो x का मान क्या आएगा, 3। तो ये क्या हमारे पास आ गया, बीटा। ठीक है, अल्फा और बीटा दोनों आ गए। अब हम इस बहुपद में से एबीसी के मान बताएंगे। ठीक है, एबीसी के मान बताएंगे। तो अगर हम इस बहुपद में से ए का मान ज्ञात करें तो क्या आएगा, 1। बी का मान ज्ञात करें तो क्या आ जाएगा, 7। और सी का मान ज्ञात करें तो क्या आ जाएगा, 12। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध बताएंगे। ठीक है, तो पहला संबंध क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है b/a। ठीक है, अल्फा की वैल्यू क्या है, -4 और बीटा की वैल्यू क्या है, -3। तो -4 प्लस -3 बराबर -7। ठीक है, प्लस -4 प्लस -3 करेंगे तो -7 आएगा और -7 उधर है ये। तो पहला संबंध हमारा निकल आया। ठीक है, पहला संबंध आ गया -7 बराबर -7, पहला संबंध आ गया। अब दूसरा संबंध निकालेंगे। दूसरा संबंध कैसे आएगा हमारे पास, अल्फा इंटू बीटा बराबर करें, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, C/A। ये सबसे ज्यादा मेन फॉर्मूले ये वाले, अल्फा प्लस बीटा वाला और अल्फा इंटू बीटा वाला। और एक और फॉर्मूला है, वो द्विघाती बहुपद बनाने के लिए यूज होता है। तो अल्फा इंटू बीटा करेंगे मतलब -4 इंटू -3 करेंगे तो हमारे पास, और सी की वैल्यू क्या देखिए 12 और ए की वैल्यू 1। तो अगर मैंने -4 का इंटू -3 में करा तो प्लस का 12 आ गया और प्लस का 12 उधर है ये। अगर किसी भी भिन्न में हर का मान 1 होता है तो अगर हम 1 लगाते हैं तो कुछ नहीं होता, अगर 1 नहीं लगाते तो भी कुछ नहीं होता। ठीक है, मतलब 1 की वैल्यू नहीं है हर में। ठीक है, तो यहाँ पे भी आ गया कि 12 आ गया। यहाँ पे भी हमारा संबंध प्रूफ हो गया, ये दोनों संबंध प्रूफ हो गए, मतलब हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं हम चौथे क्वेश्चन पे। अब आ जाते हैं बेटा हम चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन कह रहा है द्विघाती बहुपद 6x² -3 -7x के शून्य ज्ञात कीजिए, शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध की स्थापना कीजिए। ये क्वेश्चन आया बेटा हमारे पास 2020 में। तो ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके 2027 के पेपर में। क्या होगा कि द्विघाती बहुपद तो दिया है लेकिन द्विघाती बहुपद की तरह से नहीं लिखा है, क्योंकि द्विघाती बहुपद कैसे लिखा होता है, 2x² प्लस bx प्लस c बराबर 0। मतलब x² के बाद x का पद आता है। यहाँ पे क्या लिखा है, 6x² -3 के साथ x नहीं है लेकिन 7 के साथ x है, तो ये द्विघाती बहुपद ऐसे लिखा जाएगा, 6x² -7x -3 बराबर 0।
ठीक है, अब हम ये द्विघाती बहुपद बन गया। ठीक है, अब हम इसके मध्य पद को तोड़ेंगे। तो मैं इसके पहले की तरह दो शून्यक मान लूंगा, अल्फा और बीटा मैंने इसके दो शून्यक मान लिए। ठीक है, अल्फा और बीटा मैंने इसके दो शून्यक मान लिए। अब हम 3 का इंटू 6 में करेंगे तो क्या आया हमारे पास 8, वो 18। 18 को मैं कैसे तोड़ू कि माइनस करने पर, क्योंकि यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा है, घटाने पर मेरे पास 7 प्राप्त हो जाए। तो 18 को मैं 9 और 2 में तोड़ सकता हूं, क्योंकि 9 में से 2 गए तो हमारे पास 7 प्राप्त होंगे। और 9 का इंटू अगर मैंने 2 में करा, 9 का गुणा अगर मैंने 2 में करा तो मेरे पास 18 प्राप्त हो जाएगा। तो मैं 6s² माइनस 7f माइनस 3 बराबर 0। तो 7 को मैं किन 2 में तोड़ूंगा, तो मैं तोड़ूंगा 9 और 2 में, 9 में से 2 हटाऊंगा। अब मैं क्या करूंगा, 6x² माइनस 9 माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0। 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0। अब हमारे पास दो पद प्राप्त हो गए, एक तो ये दो पद, और इन दो पदों में से हम कॉमन लेंगे। तो यहां से तो हमारा 3x कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचे 2x माइनस 3। यहां से हमारा क्या कॉमन आ रहा है, प्लस का 1, तो अंदर बचा 2x माइनस 3 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, दो ये दो ब्रैकेट हमारे पास प्राप्त हो, 3x प्लस 1 और 2x माइनस 3 बराबर 0। अब हम दोनों ब्रैकेटों को एक एक बार 0 के बराबर रख देंगे। ठीक है, तो पहले मैं इसको 0 के बराबर रख दूंगा, फिर मैं इसको 0 के बराबर रख दूंगा। 3x प्लस 1 बराबर 0 रखूंगा तो मैं x का मान आएगा माइनस का 1 बट्टे 3। तो ये हमारे पास पहला शून्यक आ गया, इसको मैंने मान लिया अल्फा शून्यक हो गया। और दूसरा क्या हमारे पास आया, 2x माइनस 3 बराबर 0। तो x का मान आ गया 3 बट्टे 2, तो दूसरा x का मान आ गया। तो ये आ गया हमारे पास बीटा शून्य। ठीक है, अब आगे का आपको शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध बताना, ये आप खुद करो। ठीक है, एक आध क्वेश्चन आपको खुद करना पड़ेगा, आपको खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया उन्हों की तरह ही, उनकी तरह ही आपको और क्वेश्चन करने पड़ेंगे जब आप मैथ में अच्छे बनोगे। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस लगा बहुत सारे, और इसका आगे का करके आप कमेंट भी कर सकते हो इस वीडियो में। ठीक है, अब इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आगे के वीडियोस में मैं और शॉर्ट क्वेश्चन लाऊंगा, थोड़े कठिन शॉर्ट क्वेश्चन लाऊंगा। ठीक है, अब यहीं पे समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए। बाय बाय।